स्टूडेंट्स, होप यू विल बी फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्पाइरल मॉडल के बारे में स्टडी किया। हमने देखा कि स्पाइरल मॉडल हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं। हमको जब रिस्क को हैंडल करना होता है, हमको प्रोटोटाइपिंग करनी होती है, हमारे पास में कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, एक लार्ज प्रोजेक्ट होता है, तब हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल की। देखिए, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है कि ये एक हमारा सक्सेसिव प्रोसेस का मॉडल होगा। स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सक्सेसिव वर्जन मॉडल। इसको सक्सेसिव वर्जन मॉडल कहा जाता है। देखिए, स्पाइरल मॉडल जो है वो हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स मॉडल है। हमारे पास में जितने भी फेजेस होते हैं, जितनी भी स्टेजेस होती हैं, उनमें हमें 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना होता है। ऑब्जेक्ट डिटर्मिनेशन होता है, रिस्क को हैंडल करना होता है, नया वर्जन क्रिएट होता है, तब हम नेक्स्ट फेज में जाते हैं। इस मॉडल को सिंप्लीफाई करने के लिए एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल क्रिएट किया गया, जिससे कि हमें बार बार किसी पर्टिकुलर फेज में 4 एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं करना होगा। हम जो भी चेंजेस अपने प्रोजेक्ट में लेके आएंगे वो हमारा एक नेक्स्ट वर्जन मॉडल होगा। स्टूडेंट्स, फर्स्टली यहाँ पे होता क्या है? ए सिंपल वर्किंग सिस्टम इम्प्लीमेंटिंग ओनली ए फ्यू बेसिक फीचर्स इज बिल्ट। यहाँ पर सबसे पहले आप एक छोटा सा बेसिक कोई सिस्टम, कोई मॉड्यूल, कोई प्रोग्राम क्रिएट करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। आपको कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट करना है तो आप एक सिंपल वहाँ पे कोई मॉड्यूल बनाएंगे, आप वहाँ पे कोई एक प्रोग्राम बनाएंगे, या किसी एक फाइल को क्रिएट करें जिसमें हमारे पास में कुछ प्रोग्राम्स होंगे। अब इसके बाद में ये पर्टिकुलर जो प्रोग्राम है या छोटा सा कोई एप्लीकेशन है वो कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। अब डिलीवरी होने के बाद में कस्टमर को प्रोजेक्ट मिल गया। देयर आफ्टर इसमें सक्सेसिव इटरेशंस और वर्जन्स को इम्प्लीमेंट किया जाता है। इट मीन्स अगर कस्टमर यहाँ पे कुछ चेंजेस चाहता है तो उन चेंजेस को किया जाएगा और वही हमारा पर्टिकुलर वर्जन कहलाएगा या फिर हमारा सक्सेसिव इटरेशन मॉडल कहलाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद में दोबारा जो भी वर्जन क्रिएट हुआ है, जो भी सक्सेसिव इटरेशन को परफॉर्म किया गया है, वो कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा अनटिल द डिज़ायर्ड सिस्टम इज़ रिलीज्ड, जब तक कि डिज़ायर्ड सिस्टम को रिलीज़ ना किया जाए। देखिए, जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ कि सबसे पहले एक छोटा सा एप्लीकेशन क्रिएट किया गया, कस्टमर को प्रोवाइड किया गया, कस्टमर ने इसमें कुछ चेंजेस बताए, फिर हमने क्या किया, एक इटरेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया, इस वर्जन को इम्प्लीमेंट कर दिया। इसके बाद में फिर कस्टमर को ये डिलीवर किया गया, कस्टमर ने फिर कुछ चेंजेस बता दिए, उन चेंजेस को हमने दोबारा इनकॉर्पोरेट किया, फिर हमारे पास में एक नेक्स्ट वर्जन क्रिएट हो गया। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो हमारे ABC हैं वो बेसिकली क्या हैं, मॉड्यूल्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के, जिनको कि हमने इंक्रीमेंटली डेवलप किया है और डिलीवर किया है। मींस जैसे जैसे कस्टमर की रिक्वेस्ट आती रही हमने उनमें चेंजेस करते रहे, बार बार हमने उसको डेवलप किया, कस्टमर को डिलीवर किया, जब तक कि हमारे पास में फुल फ्लेज्ड डिज़ायर्ड सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। इट मीन्स कस्टमर जब तक सेटिस्फाई नहीं हुआ तब तक हम ये इंक्रीमेंटल प्रोसेस करते रहते हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और यही हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहलाता है। नाउ स्टूडेंट्स, अब जो हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल होता है उसमें कुछ लाइफ साइकिल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हम सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहेंगे, जो भी हम प्रोजेक्ट डेवलप करना चाहेंगे, पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। मींस उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाएगा, और ये जितने भी मॉड्यूल्स होंगे उन सबको इंक्रीमेंटली
कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, प्रोग्रामर उन पर्टिकुलर मॉड्यूल्स को क्रिएट करेगा। इसके बाद में ये पर्टिकुलर मॉड्यूल कस्टमर को डिलीवर किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, एट एनी टाइम द प्लान इज मेड just for the next increment and not for any kind of long term plans। यहाँ पर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर एक छोटा सा प्लान क्रिएट किया जाता है ताकि हम इसमें एक नेक्स्ट इंक्रीमेंट कर सकें। मींस इसमें हम एक नेक्स्ट फीचर को ऐड कर सकें। हम यहाँ पर एक छोटा सा मॉड्यूल क्रिएट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर पूरे के पूरे प्लान्स को डिलीवर करना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पर इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक छोटे से प्लान को कस्टमर को डिलीवर किया जाता है। उसके बाद में इसमें चेंजेस को किया जाता है और उन चेंजेस को एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस के थ्रू शो किया जाता है। स्टूडेंट्स, अब हमें इससे फ़ायदा क्या मिलता है? It is easier to modify the version as per the need of the customer। अगर हम इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर में मॉडिफिकेशंस कर पाएंगे और यही मॉडिफिकेशंस हमारे वर्जन्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो भी हमारी डेवलपमेंट टीम होती है वो सबसे पहले डेवलप करती है कोर फीचर्स को किसी भी सिस्टम के। मींस फॉर एग्जांपल, मैं एक सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहा हूँ, मैं एक वेबसाइट को डेवलप कर रहा हूँ, तो जो भी मेरी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल मैं एक हॉस्पिटल को मैनेज करने के लिए एक साइट क्रिएट कर रहा हूँ, तो इसके जो मेजर फीचर्स होंगे, हॉस्पिटल्स किस डायग्नोस्टिक में डील करता है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट है। अब इसमें धीरे धीरे हम सारे के सारी चीज़ों को ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कस्टमर से उसकी नीड फॉर्म भरा सकते हैं, कस्टमर को बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कस्टमर को डॉक्टर के पैनल्स को शो कर सकते हैं, उसका ऑनलाइन अपॉइंटमेंट हम बुक कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या होंगी? इंक्रीमेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग होंगी। मींस हम सबसे पहले एक छोटी सी साइट को डेवलप करेंगे, देन उसमें धीरे धीरे हम सारे फीचर्स को ऐड करेंगे और यही हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है। मींस सबसे पहले यहाँ पे कोर फैसिलिटीज़ को डेवलप किया जाएगा। कोर फैसिलिटीज़ को डेवलप करने के बाद में इसमें इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। नाउ अब जैसे ही कोर फीचर्स डेवलप होते हैं, फुली डेवलप हो जाते हैं, then these are refined to increase level of capabilities by adding new functions in successive versions। Means यहाँ पर कोर फीचर्स को डेवलप करने के बाद में, जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज़ किया जाता है। कैपेबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए इसमें नए नए फीचर्स को ऐड किया जाता है और यही हमारा सक्सेसिव वर्जन कहलाता है। स्टूडेंट्स, यही हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल कहलाता है। मैंने आपको ये बताया कि अगर आप इंक्रीमेंटल प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहते हैं, तो उस सॉफ्टवेयर को सबसे पहले आपको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करना होगा। इसके बाद में जो भी मॉड्यूल्स हैं उन सबको आप कंस्ट्रक्ट करोगे और कस्टमर को डिलीवर करोगे। कस्टमर को डिलीवर करते समय आप उसको कुछ नेसेसिटीज़ को शो करेंगे। वो जैसे भी चेंजेस को बताएगा, उन सारे चेंजेस को अपने सॉफ्टवेयर में आप इम्प्लीमेंट करेंगे और यही हमारा इटरेशन, आप कह सकते हैं, इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है। सक्सेसिव वर्जन्स हम इसमें क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, ईच इंक्रीमेंटल वर्जन इज यूजुअली डेवलप्ड यूजिंग एन इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे इटरेशंस को भी फॉलो करेंगे। मींस कस्टमर ने कुछ चेंजेस को कहा तो सीधी सी बात है, मुझे वहाँ पे इटरेशन को फॉलो करना पड़ेगा किसी वर्जन को क्रिएट करने के लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल में
हम इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल को यूज़ करते हैं, इटरेटिव वाटरफॉल मॉडल डेवलपमेंट को यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि जितने भी सक्सेसिव वर्जन्स यहाँ पे बनते हैं, सॉफ्टवेयर के कंस्ट्रक्ट होते हैं या डिलीवर होते हैं, इसके बाद में फीडबैक लिया जाता है कस्टमर का। मीन्स वी हैव टू टेक द फीडबैक ऑफ द कस्टमर एंड जो भी चेंजेस कस्टमर हमें बताएगा, दीज वर देन इनकॉर्पोरेटेड इन द नेक्स्ट वर्जन्स। मीन्स हम उसको अपने नेक्स्ट वर्जन में शो करेंगे। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि सॉफ्टवेयर में नए नए अपडेट आते रहते हैं। तो बेसिकली ये अपडेट क्या है? कस्टमर का फीडबैक है कि हमें इस पर्टिकुलर सेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है। आपने देखा होगा कि अभी व्हाट्सएप की पॉलिसीज़ को लेके बहुत सारा एक शोर सा क्रिएट हुआ था। तो वहाँ पे व्हाट्सएप ने क्या किया, तुरंत अपडेट किया और उसमें पूरा पॉलिसी फीचर आना शुरू हो गया। तो आपने देखा होगा व्हाट्सएप में पेमेंट, आप पेमेंट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मीन्स उन्होंने पेमेंट गेटवे को भी ऐड कर दिया। तो इट मीन्स ये सब क्या है? कस्टमर का फीडबैक है। तो कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वर्जन्स को क्रिएट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जितने भी वर्जन्स होते हैं, जो भी आप सॉफ्टवेयर के वर्जन्स को क्रिएट करते हो, वो बेसिकली हैं क्या? जो भी हमने प्रीवियस वन क्रिएट किए हैं उसमें कुछ एडिशनल फीचर्स को हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो यही हमारा इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल है। यहाँ पर हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करना चाहोगे तो यहाँ पर आप उनको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक करेंगे। उन मॉड्यूल्स को इंक्रीमेंटली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। कंस्ट्रक्ट करने के बाद में कस्टमर को डिलीवर किया जाएगा। कस्टमर जो भी चेंजेस उनमें बताएगा वो सारे के सारे चेंजेस को आप इनकॉर्पोरेट करोगे। नेक्स्ट वर्जन क्रिएट होगा, उस वर्जन को फिर आप कस्टमर को डिलीवर करोगे। कस्टमर फिर उसमें कुछ चेंजेस बताएगा, फिर आप उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करोगे। और ये प्रोसेस तब तक चलती रहती है जब तक कि हमारे पास में फाइनली रिलीज्ड सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट नहीं आता है, एप्लीकेशन नहीं आता है। सेकंड, इसमें हम इटरेटिव मॉडल को यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के लिए। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।